दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के घर की अगर कोई शख्स सफाई करता है तो दुनिया में इससे बड़ा एजाज़ उस शख्स के लिए और क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्लिप दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह पाक के घर की सफाई जैसे अजीम और मोतबर काम को भी बहुत ही लाइट लेते हैं और इस पर तवज्जो नहीं देते। आज हम बात करेंगे इस मौजू पर खुलकर, और यकीनी तौर पे आप में से बहुत से अहबाब जो कि ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा वाक़या हो गया जिसकी मैं बेस बनाकर ये बात आपसे कर रहा हूँ, उनको मैं वो क्लिप्स भी दिखाऊंगा जो कि 2 क्लिप्स हैं बेसिकली। और ये खाना काबा के जो तमाम सफाई वगैरह करने वाले अहबाब होते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद स्टाफ है जो सफाई पर मामूर है खाना काबा की, उनकी तरफ से हैं। तो दोस्तों, खाना काबा में सफाई पर मामूर एक शख्स ऐसा है जिसको आप क्लिप में देख सकते हैं। ये राह चलती औरतों पर जिनके पास छोटी छोटी ट्रॉलीज में बच्चे भी मौजूद हैं, उनके ऊपर पानी गिराता जा रहा है। अब देखें ये कैसी घटिया हरकत है, छोटी हरकत है कि वहाँ पर जो औरतें आई हुई हैं अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। और इसे देखकर यकीनी तौर पे इंसान के मुंह में जो बातें आती हैं, आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी है, तो ये कितनी बुरी बात है कि ये शख्स जो हरकतें कर रहा है ये उसके शायान शान नहीं, जो रुतबा उसको मिला हुआ है काबतुल्लाह की सफाई का, इस पर जो बड़े बड़े बादशाहान हैं दोस्तों वो भी फ़ख्र करते हैं। आपने अगर देखा हो कुछ अर्सा पहले खाना काबा की जब सफाई की जा रही थी तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान खुद अपने हाथों से, जिसके आगे पीछे आपको पता है कि हज़ारों लोग हर वक्त फिरते हैं, उसके एक इशारे पर उसके लिए दुनिया भर की चीज़ें ला सकते हैं, वो काबतुल्लाह की सफाई अपने हाथों से करके ये बता रहा था कि ये कितना बड़ा एजाज़ है जिसके लिए शाह भी तरसते हैं। तो दोस्तों, ये बंदा जो है वो इस जगह पर मौजूद अपनी इस ड्यूटी को फॉर ग्रांटेड ले रहा है और उसने ये दिखाया कि वो इस रुतबे के काबिल नहीं है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह पाक की ज़ात है, माफ़ करने वाली ज़ात है। ऐन मुमकिन है कि खुदाए बुज़ुर्गों बरतर उसे माफ़ कर दे। ऐन मुमकिन है कि उसकी जो गलती है अल्लाह पाक की ज़ात उसे इस गलती को दोबारा से यूँ समझें कि इस पर माफ़ी मांग के दोबारा कभी ना ये करे, इस गलती को रिवर्ट करने का अल्लाह पाक की ज़ात उसे मौका दे दें। ये मुमकिन है यकीनी तौर पे। लेकिन जो गलतियाँ करते हैं इस तरह की, लोगों को बाज रहना चाहिए, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें करके आप अपने आप को तकलीफ़ में डालते हैं, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से प्यारे अहबाब कुछ और चीज़ें भी हैं। एक और क्लिप वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एक शख्स है जो कि एक बूढ़ी आंटी को, एक बूढ़ी औरत को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद कर रहा है। वो बैरियर के दूसरी जानिब था और जो आंटी है वो बैरियर के बाहर वाली जानिब थी। तो ये दीवार को फलांग कर बाहर निकलता है, उसे उठाता है और फिर उसे लेकर जाता है जिस जगह भी उस खातून ने, उस औरत ने जाना है। तो ये बड़ी अजीम बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, ये भरोसे लायक बात है, इस पर फ़ख्र होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें देखकर यकीन करें कि इंसान का जो दिल है वो बहुत खुश हो जाता है, तबीयत इंसान की खुश हो जाती है, अच्छा महसूस होता है कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्यारे अहबाब, ये 2 क्लिप्स देखकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ मौजज़ात जो खाना काबा के अंदर पेश आए, थोड़ी सी उन पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। ये दुनिया का मुक़द्दस तरीन मकाम है और अल्लाह का ये घर बहुत से अजायबात रब्बी का घर भी है। तारीख़ी रिवायात में सबसे पहले फ़रिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर की सीध में ज़मीन पर खाना काबा बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फ़रिश्तों का काबा है। फिर हज़रत आदम ने इसकी तामीर फरमाई और इसके बाद हज़रत आदम के तीसरे फ़र्जंद हज़रत शीश ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड बेशुमार दफ़ा खाना काबा की इमारतें जो हैं वो गायब हुई थी। मिसाल के तौर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपके दौर में जब तूफ़ान नूह आया तो उस वक्त भी खाना काबा की जो दीवारें हैं ये गायब हो गई थीं। आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने हज़रत इस्माईल के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म से इस मुक़द्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। दोस्तों, इन हजरात के बाद कौम अम्मालिका के हाथों इस मुक़द्दस घर की तामीर की रिवायात मिलती हैं और फिर उनके बाद कबीला जरम ने काबे की इमारत बनवाई। फिर क़सी बिन क़लाब ने इसको तामीर किया और उसके बाद काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने इसकी तामीर की, जिसमें आप अलैहिस्सलाम खुद भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया और ये आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। माजी में काबा को सब्ज़
سرخ اور سفید غلافوں سے بھی ڈھانپا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ کے دور میں غلاف کعبہ کو سیاہ رنگ میں بنایا گیا اور کعبے کا طواف گھڑی کی الٹی سمت میں کیا جاتا ہے، اور سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ اس طرح طواف کرنے سے فاصلہ جلدی طے ہو جاتا ہے، بلکہ اس طرح طواف کرنے سے انسانی صحت اور دل پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف پہلے پانی میں تیر کر بھی کیا جاتا تھا، کیونکہ سیلاب آنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد پانی اکٹھا ہو جاتا تھا۔ یہاں صدیوں سے عجیب و غریب ایک عمل وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ ایام حج میں مدینہ منورہ سے ایک خاص قسم کے کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور حج کا تمام وقت مسجد حرم میں گزار دیتا ہے۔ حج مکمل ہونے کے بعد یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا بھی ایسا پانی کا کنواں بنایا ہوا ہے جس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ اس پانی میں سے دنیا کے دوسرے پانی کے برعکس کرنٹ نہیں گزر سکتا۔ پیارے احباب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ جو ہے وہ موجود تھا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کے اندر 13 مئی 2022 جمعے کے روز کو ایک اور واقعہ پیش آیا جسے لوگوں نے اپنے پاس ریکارڈ کر لیا۔ خانہ کعبہ کے اندر اذان کی آواز سنائی گئی اور 2 رکعت نماز ادا کی گئی، جبکہ امام اور مؤذن دونوں موجود نہیں تھے۔ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہاں پر موجود مسلمانوں نے جنات اور فرشتوں کے ذریعے ادا کی جانے والی نماز کو ریکارڈ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو دوستو، آپ اندازہ لگائیے کہ خانہ کعبہ کے اندر اس طرح کے معجزات اکثر اوقات ہوتے رہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، یعنی نہ امام موجود ہے نہ مؤذن موجود ہے، پھر بھی اذان ہوئی ہے اور اذان کے بعد سب لوگوں نے نماز بھی ادا کی ہے۔ لوگوں نے چہرہ نہیں دیکھا جو امامت کروا رہا ہے اس کا، اور مؤذن کے لیے جب دروازہ کھول کے دیکھا گیا اندر بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے جس کو دیکھ کر اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے ایسے معجزات تاریخ کے اندر پیش آتے رہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو یہ دکھانے کے لیے جو ہے وہ وقوع پذیر فرمایا کہ واقعتاً اللہ پاک کی ذات کعبۃ اللہ کو کس قدر پسند کرتی ہے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ کیسی کیسی روایات جڑتی ہیں۔ تو پیارے احباب، اسی طریقے سے ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک نوری مخلوق کو اترتے ہوئے دیکھا گیا۔ اب یہ جو نوری مخلوق یہاں پر اتر رہی تھی اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت عرصے تک وائرل بھی رہی ہے، بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا، بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا اور پھر لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ یہ جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے۔ پاکستان کا یہ ایک بندہ تھا جو وہاں پہ صفائی کے کام پہ مامور ہے، اس نے یہ کلپ ریکارڈ کیا تھا۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں بھی کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔